अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज की असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम विच गेट अ नंबर फ्रॉम यूज़र इन मेन फंक्शन। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो यूज़र से एक नंबर लेगा मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन passes दिस नंबर टू अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन विच प्रिंट टेबल ऑफ द नंबर। जो मेन फंक्शन होगा वो इस नंबर को एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन में पास करेगा और वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन इस नंबर का एक टेबल प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 मल्टीप्लाई 4 4 इज इक्वल टू 8, वो वाला टेबल प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेंगे। इसमें हम अपनी असाइनमेंट 3 कॉन्फ़िगर की हुई फाइल ओपन करेंगे। अगर तो आपको ये फाइल शो ना हो तो आप ऊपर व्यू में जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके डॉट एएसएम वाली फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल शो हो जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो टेबल किस तरह हमें शो करेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह करके हमें वो टेबल प्रिंट कराएंगे जो भी नंबर वो यूज़र एंटर करेगा। सबसे पहले हम इसकी लाइब्रेरी इरवाइन लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड इरवाइन 32 डॉट INC। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट डाटा। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट कोड और आगे हम कुछ जगह छोड़ देंगे और फिर हम मेन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मेन प्रोसीजर को हम एग्जिट भी कर लेते हैं, साथ ही एग्जिट, और इसको हम एंड भी कर लेते हैं। मेन एंड पी प्रोसीजर को एंड करने का सेम आसान सा तरीका है। अपने फंक्शन का नेम लिखना है और आगे एंड पी लिख देना है और इसको हम करते हैं एंड मेन। अब इसमें हमने सबसे पहले जो यूज़र से वो एक नंबर एंटर करना है, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे ऊपर। एस के नेम से बना लेते हैं, एस बाइट डबल कोटेशन एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। इसको हम 0 से टर्मिनेटेड करा देते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑफसेट EDX में मूव करेंगे। मूव EDX ऑफसेट एस। उसके बाद हम लिखेंगे एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल राइट स्ट्रिंग, जो इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। इनपुट लेने के लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल रीड इंट। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। एंटर नंबर 7। ये देखिए अभी हमें सिर्फ ये नंबर एंटर हो रहा है। अभी हमें वो जो टेबल है वो प्रिंट हुआ शो हो नहीं हो रहा। उसको हम शो करने के लिए टेबल का एक प्रोसीजर बनाएंगे, एक फंक्शन, और उसमें सब कुछ काम करेंगे। हम इन्हें ये जो EX को इसको एक वेरिएबल में मूव करा लेते हैं। इधर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए। DD मतलब डाटा टाइप, और क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इसको हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई। मूव EAX, मूव EAX। EAX को हमने ए में मूव करा दिया है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे टेबल का नेम का, टेबल प्रोसीजर। फंक्शन और प्रोसीजर दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। और मैं इसको अब करता हूँ एंड, टेबल एंड पी। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली सबसे पहले जो नंबर मैंने इनपुट किया हुआ है उसको मैं इसमें पुश करूँगा। उसको फिर पुश करने के बाद ये उस नंबर का एक आगे फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे के साथ और फिर वो टेबल प्रिंट करवा देगा। सबसे पहले मैं पुश करूँगा EPP, पुश EPP। उसके बाद हम
EBP को ESP से मूव करा देंगे, EBP बेस पॉइंटर और ESP स्टैक पॉइंटर। उसके बाद हम जब कोई वैल्यूज़ में पुश करेंगे तो उसमें ऐड भी करेंगे, तो ऐड करने का तरीका ये है, मूव EAX कॉमा ब्रैकेट EBP +8। इसमें हम एक की वैल्यू इनपुट करेंगे, इसमें 8। उसके बाद हम इस 8 को एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, मूव EAX। टेबल को प्रिंट करने के लिए हम कोई इजी सा रास्ता देख लेते हैं। हम एक लूप लगा लेते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका इंडेक्स मूव करेंगे, मूव EDI। ये एक इंडेक्स रजिस्टर होता है, इसको हम इनिशियलाइज करा देते हैं 1 के साथ। 1 इसमें मूव करा दिया। अब हम चाहते हैं कि वो टेबल कितनी बार प्रिंट हो, तो मैक्सिमम टेबल 1 से लेकर 10 तक ही प्रिंट करवाते हैं, तो इसका हम काउंटर लूप सेट कर देते हैं 10 तक। मूव ECX काउंटर लूप कितनी बार वो रिपीट करेगा, 10 टाइम। अब हम इधर वो लूप लगाएंगे, इसको हम नेम देते हैं A1। खाली ए आपने नेम नहीं देना, क्योंकि हाल ही आप नेम देंगे तो ये आपको एरर शो कराएगा। इसमें सबसे पहले हमने जो वैल्यू इनपुट की होगी उसको हम EAX में मूव करेंगे, मूव EAX A, क्योंकि ऊपर हमने EAX को A में मूव किया था, अब हम A को EX में मूव करेंगे। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कराएंगे, कॉल राइट डेक का मतलब राइट डेसिमल। ये उसको उस डेसिमल को हमें डिस्प्ले करवा देगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमने जो टेबल प्रिंट करवाते हैं, कुछ दिखाता हूँ, सेमीकोलन 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। टेबल इस फॉर्म में हमने प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए हमें स्टेरिक और इक्वल का सिंबल चाहिए। तो उन दोनों की स्ट्रिंग हम ऊपर इनिशियलाइज करवा लेते हैं, S1 बाइट डबल कोटेशन, और इधर हम स्टेरिक ऐड कर देते हैं। इधर हम एक स्पेस भी ऐड करेंगे और इसको 0 से टर्मिनेट करा देंगे। अब हम ये जो इक्वल वाला सिंबल है, अब हम इसकी एक स्ट्रिंग बनाएंगे S2 के नेम से, S2 बाइट अगर डबल कोटेशन, और इसमें हम लिख देंगे इक्वल, स्पेस भी डाल देते हैं और इसको हम 0 से टर्मिनेट करा देंगे। हम चाहेंगे कि सबसे पहले ये जो हम नंबर इनपुट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 2 इनपुट किया है तो ये 2 डिस्प्ले हो जाएगा कॉल रेडेक्स से। अब हम जो स्टेरिक है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले उसका ऑफसेट EDX में मूव कराएंगे, मूव EDX ऑफसेट S1। बाद हम लिखेंगे कॉल रेड स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो EDI है, ये जो इंडेक्स रजिस्टर है, हम इसको इधर मूव कराएंगे EX में, मूव EX EDI, और फिर हम इसको इधर डिस्प्ले करा देंगे कॉल राइट डेक। हमने ये 2B को भी मूव शो डिस्प्ले करवा दिया, स्टेरिक को भी डिस्प्ले करवा दिया, और ये जो 1 है EDI इसको भी हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब हम इसको एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे साथ साथ, तो ये पहले 1 फिर 2 3 4 5 6 7 इस तरह चलता जाएगा। अब हम इक्वल को डिस्प्ले करवाएंगे, उसके लिए पहले उसका ऑफसेट EDX में मूव करेंगे, मूव EDX ऑफसेट S2। उसके बाद हम लिखेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ये हो गया। अब हम उसके बाद जो हमारे पास इनपुट नंबर होगा उसको हम EAX में मूव करेंगे,
जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। ए को हम EX में मूव करेंगे और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे EDI के साथ। EDI हमारे पास क्या है? 1, 2 1s आर 2, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कर देंगे डिस्प्ले कॉल राइट, ये डिस्प्ले हो गया। अब हम ये जो EDI है, हम इसको इंक्रीमेंट भी करते जाएंगे साथ साथ, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। इसके लिए हम लिखेंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए हम INC लिखेंगे और आगे EDI, और इसके बाद हम लिखेंगे कॉल CRLF, ताकि हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर जाएंगे। और इस इधर हम लिखेंगे लूप A1, ये एक लूप है। उसके बाद 10 दफ़ा जब वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको कर देंगे पॉप। पॉप करना बहुत ज़रूरी है। ये उस वैल्यू को फिर उस जब हमने काम कर लिया शेल्फ में से, अब हम वो चीज़ें उठा लेंगे। पॉप EBP बेस पॉइंटर और रिटर्न, ये फंक्शन को रिटर्न कर देगा। ये हमने टेबल का प्रोसीजर बना लिया है। अब हम ये जो मेन प्रोसीजर है, इसमें से ए को पुश करेंगे, मतलब कि मेन फंक्शन में। इधर हम लिखेंगे पुश ए। उसके बाद हम इधर प्रोसीजर को कॉल करेंगे, कॉल टेबल। उसके बाद हम इसको करेंगे बिल्ड। प्रोग्राम ऑलमोस्ट लिख लिया है मैंने, कोई एरर ना हो। वो ये इधर ओ का एरर है। अब हम इसको अगेन बिल्ड करते हैं। देखा, बिल्ड करने से एरर हमारे पास सामने ही शो हो जाता है। एंटर अ नंबर 3। ये देखिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ये प्रिंट हो गया। अगर हम चाहें तो इस टेबल को हम 20 दफ़ा प्रिंट कर सकते हैं। वो किस तरह? इधर 10 की जगह हम कर देंगे 20। हम इसको करते हैं रन। अब हमें 20 दफ़ा ये प्रिंट होगा। ये सारा कमाल ही इस काउंटर लूप का है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये टेबल वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने मेन फंक्शन में एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाई, एंटर अ नंबर। उसके बाद हमने एक नंबर यूज़र से इनपुट लिया, फिर उस नंबर को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया और उस वेरिएबल को हमने पुश कर दिया इसमें स्टैक में। अब जो स्टैक है उसमें हमने जो वेरिएबल पुश किया हुआ था उसको हमने उसको EX में मूव किया। फिर हमने इधर एक लूप लगाई। लूप का जो इंडेक्स है वो हमने रखा 1, और इसको हमने 10 दफ़ा रन किया, 10। उसके बाद हमने जो रिक्वायरमेंट थी हमारी टेबल की, ये स्टैटिक और इक्वल, इसको प्रिंट करवाया। सबसे पहले हमने जो नंबर इनपुट करना था पहले उसको डिस्प्ले किया, फिर स्टैटिक को, फिर अपने इंडेक्स को, उसके बाद हमने इक्वल को, और फिर उसके बाद हमने जो मल्टीप्लाई करके इंडेक्स के साथ वो डिस्प्ले करवाया, और हमने फिर इंक्रीमेंट का लगा दिया ये, ताकि इंक्रीमेंट होता जाए, और फिर हमने इसको रिटर्न कर दिया फंक्शन को। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।